गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, बाल व शिशु रोग विशेषज्ञ, अमृतधारा हॉस्पिटल। आज हम डॉक्टर रितेश पांडे का स्वागत कर रहे हैं, जिन्होंने एज अ शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे को ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रितेश पांडे है। मैं पीडियाट्रिशियन और एक न्यूरोडोलॉजिस्ट हूँ। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ। मैंने अपना जो एमडी है वो ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई से किया है और अभी मैं यहाँ पे निकू टीम को ज्वाइन किया है अमृतधारा हॉस्पिटल में। वेलकम डॉक्टर रितेश। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डेली रूटीन में बच्चों में देखते हैं, नवजात शिशुओं में, जिसे हम कहते हैं न्यूरोनल जॉन्डिस या पीलिया या न्यूरोनल हाइपरबिलिरुबिनिया, तो वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम जानेंगे उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसके बारे में, उसका क्या इलाज है और हमें क्या करना चाहिए। न्यूनेटल जॉन्डिस और न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिनिया, जिसको कॉमन लैंग्वेज में पीलिया बोला जाता है, ये हर एक बच्चे में बहुत कॉमन फाइंडिंग होती है, जिसके साथ बच्चे की माँ बच्चे को हमारे ओपीडी में लेके आती है। ये हर बच्चे में कॉमन होता है। इसका एक कारण ये होता है कि बच्चों में पेट में जब बच्चे होते हैं तो खून ज़्यादा होता है, और जब बच्चे पेट से बाहर निकलते हैं वो खून टूटने लगता है, जिससे पीलिया बढ़ता है। और ये जो पीलिया होता है, ये पीलिया तीसरे दिन से लेके 7 दिन तक उसका पीक रीच होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता है। और इसके कोई पीलिया जो ऐसे होते हैं जो 24 घंटे के पहले यानी पहले दिन पे ही आ सकते हैं, और कोई पीलिया 24 घंटे के बाद। जो 24 घंटे के बाद आते हैं वो नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल होते हैं। जो 24 घंटे से पहले आते हैं उसको पैथोलॉजिकल बोला जाता है। पैथोलॉजिकल पीलिया में कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि मदर का ब्लड ग्रुप अगर ब्लड निगेटिव है तो हो सकता है, या फिर कुछ इन्फेक्शंस है मदर को तो हो सकता है, कोई एंजाइम डिफेक्ट्स हो गए तो हो सकता है, कोई ब्लड की बीमारी होती है जो घर पूरे ख़ानदान में चलती आती है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। डॉक्टर, जैसे डॉक्टर इसमें बताया कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है नॉर्मली तीसरे से चौथे दिन पे हमारा ये राइज करता है, छठे सातवें दिन के बाद ये नॉर्मली फॉल कर जाता है। और एक हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं जो नॉर्मली लेस देन 24 आवर्स में मिलता है, या जब दूसरे तीसरे चौथे दिन एक जॉन्डिस का एक अत्यंत 10-12 लेवल से ऊपर पहुंच जाता है स्तर से, तो एक अलार्मिंग स्तर पे पहुंच जाता है, तो उसको कहते हैं। तो हमें डॉक्टर साहब, हमारे पास क्या ऑप्शंस होती हैं जॉन्डिस में, हमें क्या करना चाहिए? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या करना है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या करना है, बताएंगे थोड़ा सा? देखिए सर, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में वैसे तो कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। 100% बच्चों को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, उसमें से 90% बच्चों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस मम्मी का दूध ही सब कुछ होता है, जिससे वो पीलिया जो है कम हो जाता है। 10% बच्चों को ही कभी कभी फोटोथेरेपी मिलते हैं, जो नीले रंग का लाइट, आपने देखा होगा, सुना होगा कि नीले रंग का लाइट दिखाना पड़ेगा, तो वो उससे भी जॉन्डिस कम होता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस मतलब विद इन 24 आवर्स जो हो रहा है वो। और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है उसके लिए और ब्लड खून बदली करना या फिर और कोई दवाई देना, IVIG जैसे हो गया, ये ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ होती है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर रितेश। जैसे नॉर्मली क्या डॉक्टर साहब ने लगाया फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जैसे हमें पता चल रहा है फिजियोलॉजिकल ये मतलब बेसिकली ये नेचर का है, होना ही होना है। तो इसमें हमने ध्यान रखना है, अगर बच्चे की हम फीडिंग अच्छी तरह इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि अगर बच्चे में पानी की कमी होती है तो जॉन्डिस ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो वरीसम चिंता का विषय बन सकता है। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में हमने ध्यान रखना है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फीड एडुकेट रखें। हम बच्चे का यूरिन आउटपुट मॉनिटर करें कि बच्चा दिन में 6 से 8 बार कम से कम पेशाब करता रहे। अगर ये सब वो बच्चा करता है, और अपने समीप के बाल शिशु रोग विशेषज्ञ को, पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, तो अगर वो चीज़ नॉर्मल है तो वो उसमें हमें ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बट परंतु अगर हमारा जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल से ऊपर है, मतलब ये एक सर्टेन लेवल से ऊपर पहुंच रहा है, तो उसमें हमें कई बार बच्चे को एडमिट करना पड़ता है। उसमें नीली रोशनी में रखता है। नीली रोशनी हमारे जॉन्डिस को बदल देती है, शरीर से निकालने में मदद करती है, जिससे हमारे दिमाग पे बच्चे का पीलिया का असर कम पड़ता है। लेकिन अगर पीलिया ज़रूरत से ज़्यादा पड़ जाता है और हम ये कहते हैं कि पीलिया बच्चे के दिमाग पे चढ़ गया, ऐसी स्थिति में हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न नाम की चीज़ करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं बेसिकली हमें बच्चे का खून बदलना पड़ता है, नहीं तो वो दिमाग पे एक परमानेंट असर डाल देता है। और जॉन्डिस के डॉक्टर साहब और क्या कारण हो सकते हैं? इन्फेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है जॉन्डिस का, ठीक है। और कुछ लीवर डिसीज़ अगर भी होती है तो भी उसमें भी हो सकता है। थैलेसीमिया हो गया, हेरिडेटरी स्पिरिडोसाइटोसिस हो गया, ये जो बीमारियां है जो कॉमनली नहीं मिलती है, बट इनसे भी जॉन्डिस हो सकता है।
ठीक है, डॉक्टर साहब ने बताया कि जॉन्डिस के कई कारण हो सकते हैं कई, लेकिन कुछ बच्चों में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जैसे कि जो कम समय के बच्चे होते हैं इनमें जॉन्डिस होने का खतरा ज़्यादा होता है, या जिनकी माँ को शुगर की बीमारी होती है उनमें ज़्यादा खतरा है, या कम ज़्यादा वजन के बच्चे उनमें खतरा ज़्यादा रहता है, या इन्फेक्शन होता है तो इनमें भी ज़्यादा खतरा रहता है। कई बार लोग झाड़ा लगवाना और ये सारी चीज़ों की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ न्यू बॉर्न में कोई फ़ायदेमंद नहीं है। 80 से 90% पीलिया अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन अगर वो चिंता का विषय है तो उसके लिए हमें इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर जो इसका नुकसान होता है वो परमानेंट लाइफ लॉन्ग रहता है। तो हमें उस चीज़ से सावधान रहना पड़ेगा, एहतियात बरतनी पड़ेगी, और जल्दी से जल्दी हमें जब भी पीलिया लगता है तो हमें समीप के पीडियाट्रिशियन बाल शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ बात जाना चाहिए, उनके सलाह लेनी चाहिए। थैंक यू ऑल। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो तो आप हमारे से पूछ सकते हैं, या आप हमारे हॉस्पिटल में आके हमारे से मिल सकते हैं।